तो हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। दिस इज महापूज खान। वेलकम टू माय न्यू वीडियो ऑफ माय चैनल महापूज ब्लॉग्स। तो आप लोगों के साथ फिर से कुछ शेयर करने के लिए आ गया जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मेरा व्यूअर्स है, जो ज़्यादातर मेरे व्यू देखते हैं, मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, उस कंपनी के बारे में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मैं देता हूँ जो मेरे पास आता है, मेरे पास रहता है। एंड उसके बाद उसके बारे में बात करते हैं। आप लोग मेरे को कमेंट करते हैं, उस कमेंट का जवाब भी देना चाहता हूँ और देने का कोशिश करता हूँ जितना हो पाएगा मेरे के लिए। ठीक है, आई एम एम्प्लॉई और प्राइवेट कंपनी, तो यहाँ पे काम करने का बहुत तुम्हारा प्रेशर रहता है, काम रहता है। और प्लानिंग बिलिंग में काम करता हूँ, इसीलिए तो ऑफिशियल काम रहता ही है यहाँ पे। तो उतना फ्री रेस्ट नहीं रहता। बाहर में तुम अगर साइट में रहते हैं तो वहाँ पे भी जो स्टाफ लोग रहता है, हेल्पर ऑपरेटर, उसको कंट्रोल करना भी डिफिकल्ट है, वो अलग सा प्रेशर है। फिर भी थोड़ा टाइम मिला के कुछ ना कुछ बात कर सकते हैं। फ़ोन फ़ोन यहाँ पे उतना थोड़ा नहीं है। और प्लानिंग बिलिंग में अगर सीखने को बहुत मिलेगा। मेगा कंपनी में पहले ही बता रहा हूँ, इस कंपनी में तुमको सब कुछ ग्रो अप करने के लिए बहुत टाइम मिलेगा। एकदम मेरे पास जीरो था नॉलेज, जब शुरू किया था प्लानिंग बिलिंग का कुछ नॉलेज ही नहीं था। तो वहाँ से मैं इतने जगह पे आया हूँ अभी, क्योंकि यही परमानेंट लोकेशन हो गया मेरा। 1.5 साल से इसी कंपनी में यही यही काम कर रहा हूँ, इस डिपार्टमेंट में, प्लानिंग बिलिंग में। तो यही काम करना है मेरे को। साइड भी कर सकते हैं क्योंकि साइड का नॉलेज भी हो गया, लेकिन हैंडल करना थोड़ा वो हो जाएगा। तो बहुत कुछ सीखा है मैं। बहुत थैंकफुल टू दिस कंपनी। और इसी कंपनी के बारे में थोड़ा बात करेंगे क्योंकि इस कंपनी का सब कुछ अच्छा है, सब लोग बोल रहे हैं। और मेरे को भी लग रहा है क्योंकि उतना मतलब मीडियम प्रेशर है, ज़्यादा प्रेशर नहीं है। जैसे एल में जाओगे तो वहाँ पे बहुत काम कराता है, ये भी बहुत काम कराता है क्योंकि ए टू ए ड्यूटी, इंटरनेशनल कंपनी है, इतने मतलब अच्छा स्टाब्लिश कंपनी है, तो काम तो करना ही पड़ेगा क्योंकि इसको ग्रो इतने जगह पे आया। तो विदाउट काम करके तो नहीं आया, कंपनी काम करके ही आया, इसीलिए अच्छा कंपनी है। तो एल में ऐसा पैकेज ज़्यादा देता है तो वहाँ पे और भी मेहनत कराता है। मेरा फ्रेंड है एक, रिसेंटली वो 6 महीना हुआ करीब करीब वो ज्वाइन किया उस कंपनी में। तो बहुत उसको 47 इनाम दे रहा है, 47,000। तो उतना काम भी कराता है क्योंकि मैक्सिमम डेज नाइट ड्यूटी होता है। नाइट में तुम्हारा बहुत हार्ड वर्क रहता है। नाइट में सोने का टाइम है, उस टाइम पे अगर काम करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो सब कुछ अच्छा था। मेगा कंपनी का काम मीडियम प्रेशर में काम रहता है और अच्छा रहता है। फिर भी एक प्रॉब्लम था इस कंपनी का, सिर्फ इंक्रीमेंट। तो मैक्सिमम टाइम पे इसका कंपनी का जो इंक्रीमेंट आ रहा है, 3 साल से इंक्रीमेंट आ 3 साल के बाद अभी इंक्रीमेंट आया। तो उसके बाद 2 साल 3 साल के बाद आता है। तो वो भी कैसा है वो भी आप लोगों को बताऊंगा। 3 साल एक्चुअली नहीं है, 2 साल के बाद इंक्रीमेंट आता है, लेकिन 3 साल लग जाता है आने में। ऐसे ही बात करूंगा। जैसे अगर इस साल आपको इंक्रीमेंट आया, सोच लीजिए 24 में इंक्रीमेंट आया, तो उसके बाद 25 26 में आना चाहिए। तो 6 में नहीं आके वो 7 में आता है, लेकिन वो 6 का जो तुम्हारा एरियर मिलेगा 1 साल का, वो भी बढ़ के मिलेगा। तो ये अच्छा है कि एक टाइम पे तुमको बहुत सारा पैसा मिल रहा है। ये आप लोगों को शेयर करेंगे मैं अभी। तो इस कंपनी में जो मेरा ग्राउंड से मेरे के जो नॉलेज है, क्योंकि बहुत सारा यहाँ पे सीनियर आदमी है जो दूसरे कंपनी में काम किया, मतलब दूसरे प्रोजेक्ट में काम किया इसी कंपनी का। अलग अलग से आया, कब आया था, सब कुछ पूछ के मैं आपको बता रहा हूँ डिटेल्स में अभी। तो जो पुराना आदमी है वो लोग बोल रहे हैं आया उन लोगों का 21 21 एंड में वो लोग का इंक्रीमेंट आया था। तो 21 का इंक्रीमेंट आ गया था, लेकिन 22 का नहीं आया था। वो 23 में आने वाला था, 22 का 23 में आने वाला था। वो अभी आ रहा है, 24 में आ रहा है। तो कैसे आ रहा है, 23 का अप्रैल से लेके इस महीने का अप्रैल तक, वो जो 1 साल का वो बढ़ के आएगा। तो 22 में आने वाला था, वो 23 में मिलने वाला था अप्रैल महीने में। पिछले साल जो 23 था, उस टाइम पे अप्रैल में वो लोग को 22 साल का इंक्रीमेंट मिलने वाला था, लेकिन 22 साल का इंक्रीमेंट 23 को नहीं मिल के 24 में आ रहा है। कैसे आ रहा है, ये पिछले साल का आएगा। सोचिए आपका इफेक्टिव डेट हो गया 23 अप्रैल में। तो अप्रैल से लेके जो अप्रैल तक जो इंक्रीमेंट होगा वो मिलके बढ़ के आएगा। तो एक साथ बहुत कुछ आ गया, लेकिन बहुत सारा का जो पैसेंस वो खो गया था। बहुत दिनों से 2 साल 2.5 साल से वेट कर रहा था, कब आएगा कब आएगा। सैलरी बहुत कम था। बहुत सारा हमारे यहाँ पे इंजीनियर है, मतलब जीटी करके जो इंजीनियर बनता है, जैसे मैं अभी बन के आया हूँ। तो वो लोग 22 में इंजीनियर बन 21 में इंजीनियर बन गया था। 21 का जब इंक्रीमेंट आया था एंडिंग में दिसंबर में इंजीनियर बन गया था। उसके बाद 22 23 में वो लोग को नहीं आके अभी आ रहा है। फिर भी वो लोग अभी बहुत खुश है। बहुत सारा इंजीनियर के बारे में बात करेंगे जिसका जैसे आया है। तो वो लोग को 23 में आने वाला था, 23 अप्रैल से, उसके नहीं आए, अभी आ रहा है। तो 1 साल का एरियर मिला के आएगा और बहुत अच्छा इंक्रीमेंट आ रहा है। यहाँ पे जो सारा स्टाफ है 40% मिनिमम। जिसका इंजीनियर है, इंजीनियर का ज़्यादा आता है, तो सब इंजीनियर का 40% बार के आ रहा है। जो सैलरी था, तो वो लोग का जो सैलरी था मैक्सिमम यहाँ पे जो मतलब 21 में जो लोग इंजीनियर बना है उसके एंडिंग में, वो लोग का सैलरी था 20,000 इन हैंड। उस लोगों को मिल रहा था 20,000 इन हैंड मिल रहा था, और पी एफ काट के पकड़ लीजिए 25,000 ऐसा कुछ आ रहा था पी एफ, और 2 टाइम का बोनस मिलता था। वो मिला के 25,000 उन लोग का पेमेंट था। लेकिन अभी उसका 40% बढ़ गया। मतलब सोच लो अभी इन हैंड आएगा
31 से लेकर 32 तक, किसी का 40 आया, किसी का 60 तक अभी आया। तो वही बात करेंगे आप लोगों को। तो जो लोग इंजीनियर बना था जीटी करके एक इसमें, किसी किसी का आया 40%। तो वो लोग को पैकेज कितना हो गया अभी, 4.6 लाख, साढ़े 4,60,000 ऐसा पेमेंट हुआ किसी का। और किसी का पेमेंट आया तुम्हारा 60% इंक्रीमेंट हुआ, तो उसका मतलब हो गया है 4,91,000। तो इन्हें ये लोग को 22,000 नहीं तो 23,000 ऐसे डिफरेंस मिलेगा, जिसका थोड़ा बहुत डिफरेंस जैसे मेरा भी हुआ था जीटी से इंजीनियर बनने के टाइम पे, थोड़ा डिफरेंस हुआ था उन लोग से 5-10%। तो उसके हिसाब से ये लोग अभी मतलब 11,000 बढ़ के आएगा। 20,000 आ रहा था, अभी 31 से लेके, नहीं तो किसी का 31, किसी का 33 ऐसे करके आएगा। और बहुत बढ़िया इंक्रीमेंट दिया है कंपनी इस साल, भले 2 साल बाद देता है, लेकिन 60% इंक्रीमेंट देना मतलब बहुत बढ़िया इंक्रीमेंट है। हमारे यहाँ पे टोटल 5 इंजीनियर था। 5 इंजीनियर का सेम जगह में था, एक इसमें वो लोग इंजीनियर बनाते एक इसमें में। तो वो लोग को 50% करके दो आदमी को 60% करके आया है। तो बहुत बढ़िया इंक्रीमेंट है। 33,000 इन्हें आ रहा, अभी 3 से 3.5 साल का एक्सपीरियंस है वो लोग को पास टोटल। जैसे मेरे पास 1-1.5 साल का है, उन लोग के पास 3 साल से लेकर 3.5 साल तक एक्सपीरियंस है। तो और पेमेंट देखिए 33,000 आ गई इन्हें, और बोनस काट के 38,000 ऐसा पेमेंट मिलेगा। 38 से लेके 40 तक ये लोग का पैकेज मतलब मंथली हो गया पेमेंट। तो बहुत बढ़िया इंक्रीमेंट है, ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं। लेकिन क्या हो गया, तो सबका 50 से लेकर 60% दिया है। तो एक आदमी को, जो लोग वो इंजीनियर था वो लोग एक आदमी को, वो सिविल का बंदा था, सिविल इंजीनियर, तो उसका सीनियर इंजीनियर पोस्ट दे दिया। बाकी का जो डिजिग्नेशन था, जो इंजीनियर था, तो इंजीनियर रह गया। 60% पेमेंट भी दिया, लेकिन एक बंदा का वो डिजिग्नेशन होता है वो भी बढ़ के आया है, सीनियर इंजीनियर बन गया डायरेक्ट, एंड पेमेंट भी 60% बढ़ के आया। तो उसका तो बहुत बड़ा बड़ा हो गया। उसके बारे में बात करेंगे, तो उसके साथ कोशिश करेंगे कि इंटरव्यू लेने का। हमारा सैयद आमिर करके एक बंदा है, उसका सीनियर इंजीनियर भी दिया है और 60% इंक्रीमेंट भी दिया है। तो अच्छा मिला है कंपनी में, लेकिन थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा इस कंपनी में। अगर कंफर्टेबल हो जाओगे, सीखने को तो मिलेगा। वो बंदा काम भी करता है, अच्छा है, तो काम करना पड़ेगा। अगर नॉलेज रहेगा और अच्छा रिव्यू तुम्हारे पास चला जाएगा, तुम्हारे ऊपर से जो लोग, जैसे प्रोजेक्ट मैनेजर रहता है, उसके ऊपर वाइस प्रेसिडेंट रहता है, एसोसिएट जनरल मैनेजर रहता है, चीफ जनरल मैनेजर, जो डिपार्टमेंट का होता है एक प्रोजेक्ट को कंट्रोल करने के लिए, उससे बात करते रहोगे तो वो लोग अगर तुम्हारा रेटिंग अच्छा दे देगा तो अच्छा इंक्रीमेंट आने वाला है और सीखने वाला है। अभी क्या होगा, जो इंक्रीमेंट आया अभी दूसरे कंपनी में जाएगा, तो अगर मिल जाएगा तो उतना आसानी से मिलता नहीं है कंफर्टेबल जगह पे रहने के बाद। यहाँ पे अगर 10% में नहीं जाएगा कोई भी बंदा, अगर 10% भर के दूसरे कंपनी में देगा तो जाने का मन नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे हम सेटल हो गए अभी, कैसा कैसा सब मालूम है इसमें क्या क्या होता है मेरा में। तो मतलब फैमिली बन गया जैसे। लेकिन 10% के लिए छोड़ देंगे ऐसा मन नहीं करता, क्योंकि वहाँ पे क्या होगा, होने वाला है, क्या होगा नहीं होगा, थोड़ा एक कन्फ्यूजन रहता है। इसीलिए अगर 20% 30% देगा तभी बंदा लोग छोड़ के जाता है। लेकिन अभी जो लोग का इतना परसेंट बढ़ के आया 40% से लेके 60%, तो वो लोग को छोड़ के जाएगा नहीं। तो ये भी और एक बात है, जो यहाँ पे बहुत सारा बंदा जैसे बोलते हैं साउथ का दो डोमिनेंस रहता है, साउथ को ज़्यादा प्रीफर करता है लोग, फेवर करता है, तो ऐसे ही बंदा होता है शायद। जो लोग को इतना पसंद आया सबका, वो साउथ का ही बंदा है, सब लोग तेलुगु वाला ही है मैक्सिमम बंदा। ये बोलना नहीं चाहिए, लेकिन रियलिटी यही है। बाकी 2-3 बंदा, जो महाराष्ट्र का बंदा था सेफ्टी वाला एक करके एक था, एक सर्वेयर था। मैं उसके बारे में डिटेल्स नहीं बताऊंगा, काम कर रहा है नहीं कर रहा क्या उसका मेरे को नहीं मालूम है। और एक स्टोर वाला, 3 आदमी का देखा, 3 लोगों को दिया 20% से नीचे दिया। किसी का 20%, किसी का 25%, किसी का 17-18% ऐसे करके दिया है। तो वो 3 लोग महाराष्ट्र का ही था। जो 3 लोग के बारे में बताया मैं आपका, 25%, 20% एंड 70%, लोग 3 बंदा महाराष्ट्र का था। वो तेलुगु वाला नहीं था, इसलिए शायद पता नहीं क्या रीज़न है, लेकिन इसका ऐसे आया। एक कंपैरिजन मैं आप लोगों को खुल के बता दिया। हमारा प्रोजेक्ट में ऐसा ही इतना ही बंदा था, वो लोग पुराना बंदा। और बाकी तो हम 3 आदमी जीटी थे, वो लोग को तो आ ही गया 2 महीना 3 महीना पहले, दिसंबर में हम लोग को लेटर आ गया था। तो उसके बारे में मैं खुल के बता दिया। जीटी से बनने के बाद आता है, सबके हर किसी के बाद आता है। हम लोग का भी अच्छा ही आया है, उतना ही आता है। 40-50% हम लोग का, इंजीनियर लोग का भी आता है। जीटी मतलब वो लोग भी इंजीनियर है। बाकी स्टोर, एडमिन, एचआर, ये लोग सपोर्टिंग स्टाफ रहता है, ये लोग का भी 30 से लेके 38% तक आता है। हमारे दूसरा प्रोजेक्ट से यहाँ पे एक स्टोर वाला आया है, तमिलनाडु का प्रोजेक्ट से, उसका 38% इंक्रीमेंट आया है।
और हमारा जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर उनके बारे में बताया था, उसका भी 37% इंक्रीमेंट। हमारा प्रोजेक्ट मैनेजर जो है उसका 40% इंक्रीमेंट है, वो भी इंजीनियर है। मतलब प्रोजेक्ट मैनेजर था, अभी डेप्यूटी प्रोजेक्ट मैनेजर, मतलब पहले था एसोसिएट मैनेजर, उसका डिजिग्नेशन था, अभी वो बढ़ के ऐसा आया है। तो ये है हमारा कंपनी का, मतलब हमारा प्रोजेक्ट का इंक्रीमेंट का पॉलिसी। अलग अलग कंपनी में अलग अलग प्रोजेक्ट में मतलब ऐसा ही परसेंटेज रहा, 30 से लेकर 60% तक भी इंजीनियर का प्रमोशन हुआ। तो उसके काम के ऊपर डिपेंड करके, रेटिंग के ऊपर डिपेंड करके, और वहाँ पर जो लोग हमारा रहता है उस प्रोजेक्ट का हैंडल करते हैं, मेन आदमी जो रहता है, वो चाहे वाइस प्रेसिडेंट, वीपी हो, एजीएम हो, एसोसिएट जनरल मैनेजर, और डीपीएम, डेप्यूटी प्रोजेक्ट मैनेजर, ये जो लोग रहता है प्रोजेक्ट का मेन आदमी, जो लोग रेटिंग करता है, ये बंदा अच्छा, ये बंदा काम करता है। तो हर किसी का ऐसे ही होता है कि तुम्हारा जो काम कैसे करते हो उसके ऊपर डिपेंड करके तुम्हारा इंक्रीमेंट आता है। अगर काम अच्छा करोगे तभी तुम्हारा इंक्रीमेंट अच्छा आने वाला है। कभी कभी तुक्के में ना करके भी कभी कभी अच्छा कुछ हो जाता है जिंदगी में, लेकिन मैक्सिमम जगह पे देखेंगे तो 90% काम ऐसे ही होता है। काम करने के बाद तुमको कुछ मिलने वाला है। हाँ, आज वो टाइम लगता है। अगर तुमको जजमेंट करने का उतना, सब हर किसी का औकात नहीं होता है किसी को जजमेंट करने का, तो कभी कभी गलत हो जा सकता है, लेकिन सक्सेस तुमको तभी मिलेगा जब तुम मेहनत करोगे। लाख में, तुक्के में दो एक बार ही तुमको कुछ मिलने वाला है, लेकिन ओरिजिनल जो सक्सेस, जो लॉन्ग टाइम में स्टे करता है, लॉन्ग लास्टिंग करता है, वो तुमको मेहनत करने के बाद तुम्हारे पास नॉलेज रहेगा तभी ये सब पॉसिबल है। इसीलिए कहीं पे भी जाओ, किसी कंपनी में भी जाओ, तुमको काम करना पड़ेगा, काम सीखना पड़ेगा। इसीलिए जब से शुरू कर रहे हो, मैं बेसिक बात बता रहा हूँ, जब तुम्हारे पास 7 साल 8 साल 10 साल एक्सपीरियंस हो जाएगा, तब तुमको नया कुछ सीखने को नहीं मिलेगा, ना तुमको सीखने का मन करेगा। तुम 10 साल का एक्सपीरियंस हो, तुम किसी जूनियर के पास जाके नहीं बोलोगे मेरे को ये सिखा दो वो सिखा दो, और छोटा होने का मन नहीं करेगा, क्योंकि ऐसे तुम सीनियर हो, सब लोग तुमको इज्जत देगा, जूनियर लोग, तो उस टाइम पे तुमको सीखने का मन नहीं रहेगा। अभी जूनियर हो, आराम से दिल खोल के पूछ लो कुछ। जब तुम ये जो एक रहता है ना हम लोग का अ, शर्म, शर्म नाम का एक चीज होता है ना, तो अगर उसको हटा के ओवरकम पर कुछ करेंगे तभी कुछ सीखने को मिलेगा। नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होता है। जैसे पहले भी मेरे को, मेरे लाइफ में बता दो, मेरे पास नॉलेज नहीं था, लेकिन पहले बहुत डर लग रहा था ऑफिस में बैठने के लिए, क्योंकि उतना मेरे को ना कंप्यूटर का नॉलेज था, ना बाकी सब जो चीज़ लगता है प्लानिंग में। एक्सेल तो इम्पोर्टेंट है, कुछ भी करो तो एक्सेल में तुमको बिलिंग क्लीन करना होता है। तो ऐसा उतना नॉलेज नहीं था, लेकिन मेहनत किया, हमारा सीनियर लोग बहुत सपोर्ट किया था मेरे को, प्लानिंग में जो लोग था हमारा। मैं पहले भी बहुत बार बता दिया, तो इसीलिए आज इस जगह पे हूँ, कंफर्टेबल जोन पे हूँ। और भी मेरे को इम्प्रूव करना पड़ेगा, बहुत सारा एडवांस स्किल चाहिए, तो कोशिश करेंगे। अभी भी तो टाइम है, उतना सीनियर भी नहीं हुआ, 1 साल जैसा नहीं हुआ। इसी कंपनी में थोड़ा बहुत गुस्सा आ गया था, फिर भी इसी कंपनी में अगर 2 3 साल और भी रह लेंगे, और एक इंक्रीमेंट लेना है, ऐसा है दूसरा कंपनी में पता नहीं मिलेगा तो अच्छा हो जाएगा, नहीं तो और एक इंक्रीमेंट तक इस कंपनी में रुक जाएंगे तो बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। देन अच्छा सा एक 50,000 का पैकेज तक पहुंचने के बाद ही सेटल होना है, क्योंकि शादी वादी तो करना है। तो अभी तक यही टारगेट है, आप लोग को बता दिया बहुत सारा कुछ चीज़। और भी कुछ डाउट रहेगा तो आप लोग मेरे को कमेंट कीजिए मेरे वीडियो में, मैं कोशिश करेंगे उसका आंसर देने का। अगर आंसर पॉसिबल नहीं होगा आप लोगों को लिख के देने का, देना मैं वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। चलो, जो लोग मेरे चैनल पे जुड़े रहते हैं उसके लिए बहुत थैंक्स। अगर अच्छा लगे मेरे वीडियो को, तो आप लोग लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, ताकि मेरे को वीडियो बनाने का वो जोश वो मिल सके। एंड चलो, गुड नाइट, हैव ए नाइस ड्रीम।